तो अगर तुम्हें भी अपना जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्लियर करना है ना, तो यू नीड टू नो दिस टॉप 5 DSA क्वेश्चन जो कि जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में हर बार पूछा गया है और हर बार लोग इसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि वो लोग सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ के जाते हैं। तो आज बताते हैं कि वो कौन सा टॉप 5 क्वेश्चन है जो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। तो जो नंबर 5 पे है ना, वो है रिवर्स अ स्ट्रिंग और एरे विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन मेथड्स। मतलब तुमको एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग दे देगा या फिर एरे देगा और बोलेगा इसको रिवर्स करके दिखाओ विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ बिल्ट इन मेथड्स या फिर फंक्शंस। इसमें तुम्हारा क्या टेस्ट करता है बेसिकली, ये तुम्हारा बेसिक लूप तुम्हारा क्लियर है कि नहीं, रिकर्शन आता है कि नहीं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस आता है कि नहीं, इस क्वेश्चन से वो लोग ये टेस्ट करते हैं। तो जो 4th नंबर है ना, वो है फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो बेसिकली तुमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग देगा और वो बोलेगा कि जो सबसे पहला नॉन रिपीटेड कैरेक्टर है उसको प्रिंट करके दिखाओ। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो F रिपीट हुआ है, O भी रिपीट हुआ है, L भी रिपीट हुआ है, वापस O भी रिपीट हुआ है, लेकिन W इट्स नॉट रिपीटेड, तो वो प्रिंट करके दे देता है। बेसिकली ये तुम्हारा टेस्ट करता है कि तुम्हारा लूप, सेट और मैप का अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है। तो जो 3rd मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ना, वो है टू प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन एरे या फिर स्ट्रिंग भी दे सकता है। तो उसमें क्या करेगा, तुमको बेसिकली इस तरीके का कोई एक एरे देगा जिसमें बहुत सारा एलिमेंट्स रिपीटेड होगा। तो तुमको बस उस हर एक एलिमेंट का ना फ्रीक्वेंसी बताना है। जैसे 1 है तो वो कितना बार रिपीटेड है, 2 है तो वो कितना बार रिपीटेड है, 3 है तो कितना बार रिपीटेड है, और अगर 4 है तो कितना बार रिपीटेड है। बेसिकली ये तुम्हारा टेस्ट करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट या फिर एरे का नॉलेज कितना अच्छा है। इवन ये भी टेस्ट करता है कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेके वो कितना अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे अगर तुम गलत वे में करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जो भी तुम मेथड यूज़ करोगे, तो इससे वो लोग ये टेस्ट करते हैं। तो जो 2nd मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ना, वो है फ्लैटन अ नेस्टेड एरे। तो ये रिसेंटली मेरे एक कलीग के साथ भी पूछा गया था लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन तुम लोग दे दोगे क्योंकि तुम लोग मेरा वीडियो देख के जा रहे हो। तो इसमें क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे तुमको एक एरे देता है। अब एरे के अंदर और भी एरेज रहते हैं और उसको बोलता है कि तुम फ्लैटन करके दो, मतलब इनपुट कुछ इस तरीके का रहेगा और आउटपुट तुमको इस तरीके का निकाल के देना। बेसिकली ये भी टेस्ट करता है कि तुम्हारा हैश मैप का नॉलेज कितना अच्छा है, एज केसेस कैसे हैंडल कर रहे हो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अंडरस्टैंडिंग कैसा है। तो जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ना इन अ जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू, वो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन एरे। बेसिकली इसमें तुमको एक एरे देता है जिसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स एलिमेंट होते हैं, तुमको बस उन्हीं एलिमेंट्स को रिमूव करके एक नया एरे रिटर्न करना रहता है। बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि ये तुम्हारा टेस्ट कर सके कि तुम्हारा सेट का नॉलेज कैसा है या फिर हैश सेट का नॉलेज कैसा है। ये इन टॉप 5 क्वेश्चंस को छोड़ के भी ना और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के ना विद सोल्यूशन हम एक डॉक्यूमेंटेड वे में PDF बनाए हैं, और अगर तुम लोग कमेंट में DSA लिखते हो ना तो उन सब PDF का भी लिंक हम डायरेक्टली DM कर देंगे। और इस वीडियो को सेव कर लेना और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।